टू द बटू प्लेयर्स। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं आई थी, आप लोगों के कमेंट्स देखे तो लगा कि वीडियो आनी चाहिए, तो उसी के लिए हम लाए हैं आपके लिए हमारे चैनल का फर्स्ट Q&A वीडियो। और हमारे साथ हैं कोटा के मशहूर इन्फ्लुएंसर जिन्हें शायद आप जानते हो, देवांश शर्मा। ये हैं एक सदी के उभरते हुए सितारे और एक महानायक, तो जरा मिलिए इनसे। Thank you so much, Aditya, for inviting me on this show. It's a great honor to share screen with you. तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। बिसाइड द इन्फ्लुएंसिंग आप अभी क्या कर रहे हैं? जी, मेडिकल फील्ड में हूँ और ऑपरेशन थिएटर असिस्ट कराता हूँ। साथ ही साथ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट प्रोवाइड करता हूँ रिपोर्टिंग के उसमें। इससे पहले पास में काफ़ी सारे मतलब मेडिकल लाइन में अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि मतलब आपको क्या ड्रीम है कि मतलब आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर कुछ और भी? ड्रीम्स तो नहीं, ड्रीम की तो बात नहीं होती कि बस जैसे फील्ड में जिस फील्ड में अभी वर्क कर रहे हैं हम, तो किसी न किसी कहानी से जुड़े हुए रहते हैं। जहाँ पे भी आप अभी हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो हर कोई सपना देख के उस पर चले। असली बात तो वही रहती है कि रास्ते आप नहीं चुनते। मेरा मानना ये है कि रास्ते आपको चुनते हैं। नहीं गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है देवांश की काफ़ी फैन फॉलोइंग है और काफ़ी इन्फ्लुएंस भी करते हैं ये लोगों को। टीनेजर्स में काफ़ी क्रेज़ है इनका। तो मतलब ऐसा क्या बात है खास जो मतलब आप मतलब इतना लोग चाहते हैं? जी नहीं सर, वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने कहा था ये चूतिया बनाने के लिए पहले चूतिया बनना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो कैसा आपका क्या सोच है, मतलब आप क्या करियर बनाना चाहेंगे इन्फ्लुएंसिंग को या फिर आगे कुछ? जी, ऊपर वाले की दुआ है, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कर तो है ही रहे मेहनत इधर भी और उधर भी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे, तो क्या तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। सर रिसेंटली आपने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है, इस पर आप डेली जिम ब्लॉग भी डाल रहे हो और काफ़ी कंटेंट आप उस पर ट्राई कर रहे हो। तो आप ही के एक फ्रेंड ने पूछा है कि आपकी प्रेरणा क्या है, मतलब उसको ब्लॉग चैनल जो आपने खोला है? देखिए, समय रहता है तो जल्दी उठ के अपना दिन की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करना, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना, फिट रहने पे ध्यान देना। जैसे कि आज अभी जो भी आप उन वीडियोस में देखेंगे, जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह हम दिखाते हैं या फिटनेस हेल्दी जर्नी को जो हम प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग फिट रहें, जल्दी उठें, सुबह अपना लाइफस्टाइल एक ओबीडियंट उसमें फॉलो करें। लोगों की काफ़ी सारी लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है, देर से सोना, देर से उठना, गलत खाना, गलत पीना, और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हमें फेस करनी पड़ जाती है। ऐसे आप देख सकते हैं कोटा जो है वो मोस्टली एक स्टूडेंट हब एरिया है। बच्चों का आधे से ज़्यादा जीवन यहाँ पे, मतलब बच्चों का मोस्टली जीवन यहाँ पढ़ने में ही निकल जाता है। तो उसमें आप अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ आपको इतने बच्चे मिलते हैं, पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखना, जानना, लाइफ को एंजॉय करना, साथ ही साथ उसके प्रति ओबीडियंट रहना, फिट रहना, ये सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए बात। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि देवांश खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। उनने मतलब कैसे मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सोचा। पर हमें इनसे एक क्वेश्चन ये भी जानना था कि जब ये जिम में जाते हैं तो ये लेटरिन का गेट बंद क्यों कर देते हैं? मतलब एक तरफ तो ये बच्चों को कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह, पर कि ये मतलब उसके अपोज ये काम क्यों कर रहे हैं? तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, वो जो इंसिडेंट हुआ था वो एक्चुअली कोई प्लान करके नहीं किया गया था। मैं एक्चुअली अंडर शूट कर रहा था, मुझे किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था वीडियो में। मैंने कुछ सेकंड के लिए गेट लगाया था, गेट लगाया भी नहीं था एक्चुअली, बस गेट के पास खड़ा था बंद करके। तो सामने वाले को ऐसा लगा कि गेट जो है वो अंदर से लॉक्ड है। पर सर ऐसे तो बच्चों को कब्जी हो जाएगी। सर, बच्चे हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे,
उनकी ऑलरेडी कब्जी हुई पड़ी है। तो क्या इसका मतलब गेट लगा दें, उन्हें अंदर ही रहना दें? मैं कह कहाँ रहा हूँ गेट लगाया था मैंने। तो जैसा सर आप बता रहे हैं उस तरह से तो बच्चों की नींदें फंसे ही जाएंगी। मजाक लग रहा है आपको? ये मजाक हो रहा है हमारे साथ में? ये कर रहे हैं आप शो को? सर मैंने एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। क्या जेन्युइन है इसमें? जेन्युइन है क्या सर। जेन्युइन है? आप सर, बताइए। आप जाइए, आपको आप- पहले सेंटेंस में मैंने कह दिया मैंने नहीं लगाया दरवाजा, तो आप किसी का कुछ भी फंसा रहे हैं और नाम मेरे पे डाल रहे हैं। सर आप एक बार जाइए, मैं कहाँ जाइए? देखिए आपको क्या फंसता है। कहाँ जाओगे आप मुझे लेके? सर आप चलिए। कहाँ कहाँ जाना है? सर आप सीरियस हो गया था। चलो बीती बातों को भूलते हैं, नया क्वेश्चन पे आते हैं। कैमरामैन पार्ट को जरा कट कर दीजिएगा। Absolutely fucking not. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ही किसी फ्रेंड ने लिखा है जो आपसे काफी क्लोज है। तो सर आपने 0355 को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, जबकि आप तो इसके काफी उभरते हुए सितारे भी थे और आपका इसी की वजह से काफी कोटा में नाम भी चला। कुछ शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, उसमें अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग लगाते हैं और उस चीज़ को अपने उसमें बनाते हैं, बनता जाता है। बट अगर किसी जगह का बेस कच्चा रह जाए तो आप उसके बेस के ऊपर कोई बड़ी से बड़ी कितनी चीज़ खड़ी करने की कोशिश कर लें, वो खड़ी नहीं रह पाएगी ज़्यादा देर तक, तो उसका टूटना बिखरना वो निश्चित रहता है। कह सकते हैं कि हर जो चीज़ बनने के लिए, मतलब कोई चीज़ है जो शुरू हुई है बनना, उसका एक दिन ख़त्म होना वो संसार का नियम है। आपने 0355 छोड़ा, ये आपके लिए काफी पीड़ादायक रहा होगा। सर मैंने ऐसा भी सुना है कि आपने ही नहीं, आपके एक काफी घनिष्ठ मित्र ने भी 0355 छोड़ा। तो क्या कहेंगे आप और आपके मित्र के बारे में, जो आपके लिए ये मतलब सफर कैसे गुजरा और क्या अब आगे होने वाला है? पहले क्या जानना चाहेंगे? जी सर, पहले आप हमें इस तरह से बताइए कि आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं और आप के लिए जो ये पीड़ादायक सफर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मित्र की बात करें तो घनिष्ठ मित्र तो हैं, क्योंकि दोस्त वही हैं जो आपके साथ बचपन से रहे हों, जो आपके साथ बड़े हुए हों। वही दोस्त हैं, आपके भी होंगे, हमारे भी हैं। और रही बात उस सफ़र की, तो हाँ, हम दोनों ने साथ में ही छोड़ा, आगे पीछे थोड़ा हो गया था और उसने जल्दी छोड़ दिया। उसे वो चीज़ शायद जल्दी दिख गई थी जो बिगड़ रही थी। मुझे थोड़ा सा लेट दिखती है चीज़ें बिगड़ती हुई, मुझे पता नहीं चलता इतनी जल्दी। तो वही है सर, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती। जी बिल्कुल, आपको मतलब एक तरह से जीवन का काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब ये कह सकते हैं हम। सर एक चीज़ ये भी है कि आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनका भी कोटा में काफ़ी नाम है और वो अपनी फील्ड में काफ़ी उन्नति भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप आपके और आपके दोस्त के बारे में, फ्यूचर प्लान्स वगैरह और ऐसा कुछ? कुछ नहीं सर, बस करें वो अपनी मेहनत, जो जिस फील्ड में वो अपनी मेहनत कर रहे हैं करते रहें, सफलता हासिल करें। तो सर जैसा आपका वो जो घनिष्ठ मित्र है उसके साथ हमारे को उनके साथ आपके कुछ निजी फोटो भी मिले हैं। तो राजा जी अपनी तो मैं पूछना चाहूँगा कि इन फोटो के पीछे ये मतलब क्या कारण है, मतलब जो ये फोटो है क्या कोई निजी संबंध या ऐसे कुछ हम समझे? ये सब पूरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, काफ़ी सारे टाइम से मेरे साथ हैं, जो हमारी ज़िंदगी है
वो हमारी अपनी अपनी है। और यहाँ पे आपने शायद मुझे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बुलाया। सो प्लीज़ स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या सर आप यूँ कहना चाहते हैं कि एक लड़का और लड़का दोस्त नहीं रह सकते या दोस्त से बढ़कर भी होते हैं? तो क्या इसका मतलब एक ये भी तो हो सकता है सर कि आप आर्टिकल 377 को सपोर्ट करते हैं? आपके इन बेतुके सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, और मेरी पर्सनल लाइफ को मैं यहाँ शेयर करने नहीं आया हूँ। समझ लीजिए आप। तो जैसा कि सर आपके काफ़ी जैसे प्रशंसक हैं, वैसे आपको कुछ लोग भी हैं जो अपोज करते हैं। उन्हीं में से एक हमारे शो पर भी आए हैं जो काफ़ी फेमस लेखक और सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, और उनको आप शायद जानते हो, मृगांक शर्मा। तो मैं उन्हें हमारे शो पर बुलाना चाहूँगा ऊपर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम सबके साथ अभी जुड़ चुके हैं मृगांक शर्मा। तो चलिए उनसे पूछते हैं। तो सर जैसा कि हमने सुना है कि आप देवांश शर्मा को काफ़ी अपोज करते हैं। बिल्कुल क्या ये बात सत्य है? सत्य है। तो आज जो आपके सामने बैठे हैं, तो आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे उनसे? मतलब क्या आपकी थिंकिंग है इनके बारे में, तो आप जो जिस वजह से आप इन्हें अपोज करते हैं? मुझे इनका कंटेंट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता है। ये सामाजिक रूप से गलत है। प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूस सोसाइटी डेवलप करनी है, वहाँ पे इनके प्रकार के कंटेंट बनाने वाले एवं जिन प्रकार की चीज़ों में इनकी रुचि है उसे प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज इनको देखकर कुछ बच्चे क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि इन्हें समाज में रहने का हक नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, मृगांक शर्मा जी ने जो भी बात कही वो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा इसके बारे में। चलिए देवांश शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। तो क्या कहेंगे आप? समाज में किसे रहना चाहिए और किसे नहीं, इसका डिसीजन आप लेंगे? मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक समाज का एक उज्जवल कार्यकर्ता तो ले सकता है। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं बच्चों में गलत इन्फ्लुएंस फैला रहा हूँ? और क्या? सर रुकिए सर रुकिए। तो जैसा कि आपने देखा शो पे माहौल थोड़ा वल्गर हो गया था, तो सर रुकिए, हम शांति से बात करेंगे। जो भी बात होगी वो अच्छे से, मतलब जो भी डिबेट में निकलेगा वो आपके सामने आएगा ही। तो सर आप बताइए, आपको क्या लगता है मृगांक शर्मा जी जो कह रहे हैं, वो जो भी सोचते हैं, वो सही है या गलत है? इन्होंने मेरा कंटेंट देखा है कभी? देखा है। तो आपने ये भी देखा होगा कि मैं कभी मेरे वीडियो में ये नहीं कहता कि लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जिसे देखना है वो देखेगा, जिसे नहीं देखना वो नहीं देखेगा। इनके जो वीडियो हैं उन पर डिसलाइक ज़्यादा आते, उस पर कमेंट उल्टे सीधे आते। लोग कहते हैं कि आपको कसरत करने का तरीका नहीं पता। कहाँ कहाँ जाते हैं कोटा में, लोगों को नहीं पता नहीं कहाँ जाते हैं ये, वहाँ का जाके लोग बढ़ा देते हैं। और इनको लगता है कि इनकी वीडियो चल रही है। सर अगर आप बात कर रहे हैं तो वीडियो चल ही रही है। मुझे लगता है कि इनका चैनल बैन हो जाना चाहिए। और जो भी इनकी तरह विचारधारा प्रकट करता है समाज के आगे, गलत एक्सरसाइज कराएगा, कुछ भी करता है, मुझे लगता है कि ये बैन हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इनके संबंधों के संबंध लड़कों के साथ है। रुकिए, आपको मैं बता दूं कि आप ये जो शो पर किसी अभिव्यक्ति के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बात कर सकते हैं। तो और आप जैसा कह रहे हैं कि ये जो जिम में जाते हैं लोग वगैरह शूट करते हैं, तो आपके कहने मतलब इनका चैनल अगर बैन हो जाएगा, जो इनकी कमाई का जरिया भी है एक तरह से, तो क्या आप चाहते हैं कि वो बैन हो जाए? और एक तरह से मतलब ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनके फ्रेंड, मतलब जो भी इनके फ्रेंड फॉलोइंग है, और इनकी जो कमाई का जरिया है उसे बैन हो जाना चाहिए, ये तो मुझे सही नहीं लगता है। और दूसरी बात, ये जो इनके फ्रेंड्स हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं,
तो सर ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, कुछ सही डायरेक्शन में भी जा ही रहे होंगे, जैसा कि ये ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं जिनका, तो मतलब जो हमारी जो यूथ है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो सर। तो आप बताइए किस तरह से वो मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो इनका जो कंटेंट देख रही है वो जनता पढ़ाई नहीं कर रही है, वो स्टूडेंट पढ़ाई में उनका मन नहीं है, क्योंकि जिनका पढ़ाई में दर्शकों जैसा आपने देखा माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था, तो हम अब वापिस आंसर पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जो जनता है वो मूक बधिर जनता है, उनका पढ़ाई में कोई मन नहीं है। अगर उनका पढ़ाई में मन होता तो उनके पास पे स्मार्टफोन की जगह में नोकिया का फ़ोन होता। वो पढ़ाई यूट्यूब की वीडियो देखने से बढ़िया अनअकैडमी की वीडियो देख रहे होते हैं। और जिसका पढ़ाई में मन है वो जिम क्यों जाएगा, और जिम में गलत एक्सरसाइज किसी गलत आदमी को कोई देखेगा। इनके कमेंट सेक्शन में ये आता है कि आपने भैया बाथरूम बंद कर रखा था, इस वजह से मेरे आधे घंटे बाद में लेटिन आई। ये कितना सीरियस इशू है। कल को किसी लड़के को कब्जी के कारण मृत्यु हो जाए, उसके जिम्मेदार ये बनेंगे क्या? हमने 3 इडियट में सिर्फ देखा है, हाँ जी 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 बिल्कुल, हमने 3 इडियट में देखा है मेंटल प्रेशर कोई नहीं ना पाए। तो सर एक मिनट रुकिए सर, आप कहना चाहते हैं कि सर आप एक मिनट रुकिए सर आप ये कहना चाहते हैं, हमने इनके कमेंट सेक्शन में गए और आपने देखा कि कोई बालक था जिनको मतलब इन्होंने बंद कर दिया और उसको शायद कब्जी भी हो सकते थे, तो मे बी ही वोट डाई। जी बिल्कुल, तो अब हम जानते हैं इस बारे में देवांश जी की क्या राय है, क्योंकि जैसा इनने कहा तो वो तो बिल्कुल, जब आदमी दिमाग का प्रेशर नहीं नाप पा रहा है तो वो पेट का प्रेशर भी नहीं नाप पा रहा है। ये सिर्फ आदमी को खुद को पता चलती है इन जैसे ब्लॉगरों के कारण, जो वहाँ पे अपने कैमरे के फिल्टर लगा रहे हैं, वो आदमी को अपनी चड्डी में फिल्टर लगाना पड़ रहा है ताकि वो पीली ना दिखे। इट इज वेरी सीरियस इशू, इट इज नीडेड टू बी नोटिस्ड। तो अब हम इस बारे में देवांश जी की भी राय ले लेते हैं। तो देवांश शर्मा, क्या ये बात सत्य है या झूठ, या ये जो कह रहे हैं इनने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके मतलब बिल्कुल रिपोर्ट किया है? पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मेरे ब्लॉग्स जब शूट होते हैं उस दौरान किसी की भी पर्सनल चीज़ को हर्ट नहीं किया जाता। किसी को कोई प्रॉब्लम में है तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। मैं अकेला ही जिम पे नहीं रहता हूँ। आप कैसे ये रखते हैं आप कि मैं जब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ बाथरूम का कुंडी लगा रहा हूँ कि बाहर कोई नहीं इंतज़ार कर रहा है, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? सर 1 से 2 घंटा लगता है वीडियो शूट करने में। उस बीच में कुछ सेकंड्स ऐसे आते हैं कि जब उस जगह पे कोई भी व्यक्ति विशेष खड़ा नहीं हो रहा होता या उस जगह को यूज़ नहीं कर रहा होता है। कैसे पता पड़ता है? उसी एरिया में सर छोटा सा जिम है, देखते रहते हैं। आप सकतपुरा में जाते हैं ना जिम? पहले ही गलत हो गया सर, आप जिम तो गुमानपुरा में है। गुमानपुरा में आप जिम जाते हैं जी वहाँ पे कोटा के अलग अलग एरिया से जिम करने आते हैं लोग। जी जी बिल्कुल आते हैं, बड़ा जिम है, काफ़ी फेमस जिम है। सब वहाँ पे अलग अलग तरीके उससे आते हैं। आप जिम की फीस कितनी भरते हैं? सर मंथली और ईयरली इन पे डिपेंड करता है। कितनी भरते हैं? जी मैंने साल भर की फीस दी थी 6,000 रुपये तो एक साथ। तो इनकी जिम की फीस है 500 रुपये प्रति माह। आप लोगों को मैं बताऊं, जब कोटा में कल्ट फिट जैसा जिम 24,000 रुपये प्रति माह ले रहा है और मेंबरशिप दे रहा है 24,000 रुपये में, वहाँ पे इनका जिम मात्र 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको जिम करवा रहा है ना। तो इनका जिम जो है इनको सुविधाएं दे रहा है। इस वजह से जो गांव के थोड़े जो पिछड़ी जात के हैं वो व्यक्ति भी वहाँ पर आते हैं जिम करने, हाँ या ना? जी सर, सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल, आप हाँ या ना ही बोलें।
तो उस बीच में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घरों पे शौचालय नहीं है, वह जिम मात्र शौचालय यूज करने आते हैं, क्योंकि बस स्टैंड वाले जो शौचालय हैं वो साफ सुथरे नहीं होते। जी मृगांक शर्मा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब लोग हैं पिछड़ी जनजाति के या फिर जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते टॉयलेट, तो मतलब वो वहाँ पे आते हैं और जब वो उन लोगों को ये नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको ये छोटा समझते हैं, मतलब ये खुद जिस बंदे को नौकरी पर जाना है, वो जिम जा रहा है सुबह सुबह कि वहाँ से फ्रेश होकर वह अपने निजी कार्य जो उसको कार्य मतलब करने हैं, अपने परिवार के लिए का पालन पोषण करना है, वो इनके कारण की वजह से पहले तो वो 1 घंटा लेट होएगा। उसके दूसरी बात, जो रात भर से रोक रखा है वह फ्लो नहीं निकाल पा रहा है, सबसे बड़ा कारण। मृगांक शर्मा जी, आपने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर आपने जैसे कहा कि उसे 1 घंटे तो वहाँ इंतजार करना पड़ेगा और उसे इस वजह से कुछ पेट संबंधित आपदाएं भी आ सकती हैं। और क्या, आप खुद MBBS के छात्र हैं, आपको पता है कि कितना भारी इशू है आज ये। नहीं जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या देवांश शर्मा, आप बिल्कुल बिल्कुल आप इन चीज़ों पे इतने क्रूअल हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते? सर, अगर आपने अपनी बात नोटिस करी हो बोलने की, तो आपने कहा था कि ये ग्राउंड लेवल पे पता करके आए हैं जिम के बारे में, तो इन्हें शायद ये भी पता होगा कि जिम में सिर्फ एकमात्र टॉयलेट नहीं है, जिम के अंदर 2 टॉयलेट्स हैं। पर सर जरूरी तो नहीं आप कि... बात सुनिए, जिम के अंदर 2 टॉयलेट्स हैं। जिम के अंदर आने वाले लोग जब वहाँ फीस पे करते हैं, उन्हें पूरा जिम विजिट कराया जाता है, उन्हें हर एक जोन में दिखाया जाता है। बात सुनिएगा अब आप, किसी की भी शारीरिक मानहानि नहीं हुई है मेरे ब्लॉग से, मेरे वीडियोस से। हाँ, मेरी कुछ चीज़ें मैंने नई नई शुरू करी थी, उस दौरान मुझसे कुछ गलतियाँ हुई और वो मैंने अपने ब्लॉग में एक माफ़ी मांग के उस चीज़ की सॉरी भूल ली। देवान जी, बीच में रोकना चाहूंगा, पर एक चीज आप बताइए, आपने कहा आपके जिम में 2 टॉयलेट हैं, तो जरूरी तो नहीं कि उस अगले को पता हो कि जिस टॉयलेट में मैं जा रहा हूँ उसके पीछे से आप वीडियो शूट कर रहे हैं या आप कुंडी लगाने वाले हैं या वो अंदर बंद रह जाएगा? इसके अलावा इनके जिम में जो नए युवक आ रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का भी डर है कि कहीं जो ये व्यक्ति है वो इतना खतरनाक है कि ये आधे घंटे तक वीडियो अगर शूट कर रहा है, तो कहीं वह जब इस्तेमाल कर रहे हैं शौचालय, तो वो तो कहीं शूट नहीं हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर, कोई कितने गिरे हुए लेवल पे सोच सकता है, ये तो आप मृगांक जी की शक्ल देख के जान सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है, जैसा आपका किसी मतलब व्यक्ति विशेष के साथ संबंध भी बताया जा रहा है, मतलब आपके किसी मित्रगण के साथ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी संभव हो ही सकता है। सर, ऐसे तो आप भी इंसान नहीं है, ये भी संभव हो सकता है। ये भी मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये भी संभव हो सकता है। और आप दोनों की मिली भगत हो सकती है, ये भी संभव हो सकता है। संभव तो बहुत कुछ हो सकता है। संभव तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि आपका मानसिक संतुलन एवं शारीरिक संतुलन दोनों ही विमाजित नहीं है, दोनों ही सही डायरेक्शन में नहीं है। मुझे लग रहा है इस व्यक्ति का थोड़ा इलाज जरूरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से इनके चरित्र के पर्दे पास हो रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। और जिस प्रकार से आज के जो यूथ है इनकी वीडियो की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ही जा रहा है। आई थिंक वो भी इनसे इन्फ्लुएंस होके उसी जिम में जाएंगे, उनके साथ भी क्या घटित हो जाए उसका तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं बिल्कुल आपके इससे एग्री करता हूँ। मुझे भी यही लगता है कि इस प्रकार की मानसिक बीमारी, मैं इसे बीमारी का ही नाम दूंगा, का इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। इन्हें समाज में रहने के लायक बनाना चाहिए और इस गतिविधि को
आप लोगों को उच्च स्तर पर लेकर जाना चाहिए। ये मृगांक जी आपकी बात बीच में काटना चाहूंगा, पर एक क्वेश्चन जरूर ये भी है कि इनके इंस्टाग्राम पर काफी मतलब ये एक्टिव रहते हैं, आए दिन इनकी पोस्ट और स्टोरी हमें देखने को मिलती है, और कुछ समय पहले तो रील्स भी ये डाला भी करते थे जो अभी इन्होंने बंद कर रखा है। पर आई थिंक ये बिल्कुल गलत है। इससे जो आने वाली जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, उस पर काफी फर्क पड़ रहा है, जो कि इनके मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इन्हें अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना चाहिए? डीएक्टिवेट नहीं, मतलब मैं इंस्टाग्राम से अनुरोध करता हूँ कि इनका अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की मानसिक ये उत्पीड़न दे रहे हैं आने वाले उनको जो फॉलो कर रहे हैं, खुद आजकल की जनता जो है वो इतनी समझदार नहीं है कि वो गलत सही कम माप दे पाए। जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत। जब वो इनको देखेंगे, कुछ सीखेंगे, तो क्या सीखेंगे? आप खुद सोचिए, आज आपका पुत्र या पुत्री जो है, एक आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, सब कराया, लेकिन वो इनके ब्लॉग देख रहा है, तो आपको अपने अंदर अपने आप पे शर्म आने लगेगी कि मैं किस कदर का पिता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या देवांश जी आपको लज्जा आ रही है? आपको लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप जो कर रहे हैं और समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? इमोशनल टोन पकड़ के कुछ भी आप बोलिए तो लोग सिंपैथी ज़रूर देंगे, और मृगांक जी पूरे शो पे बस एक सिंपैथी का टोन लिए बैठे हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए बैठे हैं। एक बात बताइए, जिसको मुझे फॉलो करना है वो मुझे फॉलो करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा, उसका मन, वो पैसा अपना लगा रहा है। आप बात सुनिए अब। Yeah, keep your voice down. जाइएगा, जी आप ऐसे शो पे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। सुनिए, आप बात नहीं काटेंगे अब। आपने मुझे बुलाया, शो पे बुलाया, आपकी इच्छा थी। आपने इन्हें बुलाया, आपकी इच्छा थी। ये आए, हम आए, हमारी इच्छा थी। हम चाहते मना कर सकते थे, कर सकते थे, हमें इतना हक है ना। तो सामने वाले के पास भी इतना हक है कि जब उसके पास फ़ोन है तो वो उस पर कुछ भी देखे। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ अकेला जो इस राह पे चल रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, इनके जैसे भी काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे जैसे भी काफ़ी सारे लोग हैं। हम हैं तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये है तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनने का कोई औचित्य नहीं है, मर्यादा में रहने का कोई औचित्य नहीं है, नंगे घूमे, वही पुरानी संस्कृति जो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं है। आप कहाँ की बात कहाँ से लाके और कैसे जोड़ने का मतलब सोचते हैं आप? मतलब क्या बोल रहे हैं आप? अपने ही शब्दों से हट जाते हैं। आप अपने ही, हम नहीं हटे, हम तो बोलना ही अब शुरू कर रहे हैं सर। बोलने तो आप दे ही नहीं रहे हैं। क्या नहीं बोलने दे रहे हैं? आपको आपके व्लॉग देख के तो यहाँ पे मेरे को बुलाया गया है, ताकि आपको एक राह दिखाई जाए, आपको एक स्पष्ट मार्ग दिखाया जाए जिस पे आप चलकर देश के लिए कुछ करें। आप क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेंगे, यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, फालतू के लोग उस पर कमेंट करेंगे, जो खुद बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवा हैं, जिनको अपने घर परिवार पालने हैं, साइल प्रकार के व्यक्ति। साहिल प्रकार जी बिल्कुल मृगांक जी आपने बिल्कुल सही कहा। इन्हें लगता है कि हम अभी भी मजाक कर रहे हैं और ये हंस रहे हैं, तो सर आपको बता दूं ये शो बिल्कुल सीरियस है, और ये जल्दी रिपोर्ट आप और लोग भी देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि आपके साथ प्रैंक हो रहा है, पर आपको बता दूं कि ये प्रैंक नहीं हो रहा है। और ये जो आप, हमें ये भी सुनने को मिला है कि आप काफ़ी वल्गर कमेंट भी करते हैं पोस्टों पर, तो क्या ये बात सत्य है? मतलब आप मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? और क्या, मैंने देखा है इनके जो मित्रगण हैं, बहुमूल्य पत्थर, विशेष स्टोन। मुझे क्यों तोड़ा? ये रुकिए मृगांक जी, आपकी बात को मैं बीच में क्षमा चाहूँगा, काटना चाहूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम और चीज़ों पर भी बात करेंगे,
और ये तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। नहीं देवांश अपनी हरकतों से ना जाएंगे। हम चाहे उन्हें कितना ही समझा लें, यहाँ मृगांक जैसे 1000 मृगांक शर्मा जी भी आ जाएं तो भी उन्हें नहीं समझा पाएंगे। और ये बहस हमेशा चलती ही रहेगी और न ये सुधरेंगे और न जो आने वाली जनरेशन इनसे इन्फ्लुएंस होने वाली है वो सुधरेगी। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ब्लॉगरों से हमेशा बचे रहें।